दूसरी शादी कौन सी साल में हुई था? 2011 में। 2011 में हुई। तो जे टाइम पर बन को तलाक कोने हो तो बस शादी तो वैलिड ही हुई। सर मुझे नहीं पता था ना, हमारे परिवार को किसी को भी कुछ नहीं पता था सर। हमको तो यही बोला गया कि राजपूत झूठ बोलते नहीं है। बनगा माता जी पिताजी व बैठे हाँ तो बताना बहू का रूप में स्वीकार कर लियो? बिल्कुल किया है। हम एक रूम में सोते थे, एक साथ खाना खाते थे। उनकी मम्मी भी कहती थी साथ में कि भाई तुम दोनों खुश रहो। अब वो यूँ कहते हैं कि लोन ले लिया, लोन लेने के बाद में मैडम आप जाओ जहाँ जाना है आपको, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको जितना यूज़ करना था कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश ते देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मुकनगढ़। पूछवा कारण है कि अपने साथ एक महिला बैठे ही शादी हुआ है, शादी का बाद में पति का देहांत का बाद में बच्चा का पालन पोषण की जिम्मेदारी बनकर ऊपर आके पड़ा है। तो वही डूबतान तिनका को सहारो यहाँ को एक सहारो देखी वह मुकनगढ़ का देवगांव का रबड़ा आदमी का नहीं, लेकिन वह भी बनने धोखो दे के पूरी प्रॉपर्टी आपका नाम करा के चले जाएं। आज नौबत यह आ गई है कि वह रोड पर आ गई और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही। साथ ही साथ यह जरूर करें कि अगर प्रशासन मदद न करी तो कम से कम प्रशासन बनने इच्छा मृत्यु दे दे या आत्मदाह करने की भी वह चेतावनी दे रही। के है पूरा मामलों जानने की कोशिश कर वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते भैया। क्या मामला है पूरा पली तो ये बताओ। सर मेरी पहले शादी हुई थी जब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी 8 महीने की थी, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए सर। और 8-9 साल में मेरे पियर में रही हूँ। मेरी बच्ची का हार्ट का ऑपरेशन करवाया, दिल में छेद था, ओपन हार्ट हुआ है इसका। तो उसके दूसरे दिन मेरे पापा ख़त्म हो गए। अब पापा ख़त्म होने के बाद में 6 महीने बाद मेरे मामा वगैरह बोलते बहन बेटी कब रहेगी, कब तक घर में रहेगी। उन्होंने मेरी सेकंड मैरिज जयपुर करा दी सर। उन्होंने भी अपनी वाइफ को तलाक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर जिस मेरा बच्चा है 2.5 साल का, एक जब वहाँ पे जब पैदा हुआ 2017 में बच्चा हुआ है, जिसके बाद में 2020 में मेरी जगमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई थी। अब बात करा तारी दूसरी शादी की। दूसरी शादी कौन सी साल में हुई तारी? 2011 में। 2011 में हुई। तो जे टाइम पर बन को तलाक कोने हो तो बस शादी तो वैलिड ही हुई। सर मुझे नहीं पता था ना, हमारे परिवार को किसी को भी कुछ नहीं पता था सर। बाद में हमको पता चला तो फिर वो तो वही बात है कि फंस गए तो फंस ही गए, अब क्या करें। फिर वहाँ पे शादी होने के बाद में जब ऐसे रहे, मेरा बच्चा हुआ। अब सर 2020 में मेरी जगमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का मुलाकात कटे हुई तारी? जयपुर में है, आगरा रोड पे जामडोली में हुई थी हमारे शास्त्री जी के यहाँ पे। उन्होंने मतलब हाँ वो भी आते थे और हम भी आते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, आप भी परेशान हो, अपन शादी कर लेते। मंदिर से शादी कर ली सर। मंदिर से शादी करके 2000 फिर अपने हम साथ आ गए। और उनकी भांजी है उमर। तय है कि मंदिर के अंदर ते शादी करी है। तो यह बताओ कि 2020 में ते जगमोहन जी मिला और मंदिर में शादी करी, तो भी का बीच में मिलन शादी का बीच में कितनो टाइम एक साथ निकाले होते जैसे तो आदमी को पतो चल जाए कि भाई पत्नी को ध्यान दे। 1-1.5 महीने उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया था मेरे को। बोलते मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एक्समैन हूँ और आबकारी विभाग में हूँ, तो झूठ का और फ्रॉड का तो है ही नहीं। और राजपूत झूठ बोलते ही नहीं है। हमको तो यही बोला गया कि राजपूत झूठ बोलते नहीं है। तो अब वो जैसे शादी करके उनकी भांजी के घर रखा सर मुझे 3 दिन, फिर 20-22 दिन उनके गांव है देवगांव नुआ, वहाँ रखा उन्होंने। जिसके बाद में मुकनगढ़ आके हम किराए के मकानों में रहे हैं सर। तो गांव रखो तो बठे बन की पत्नी मौजूद ही के टाइम पर? नहीं सर, वहाँ पे कोई नहीं था, पत्नी वत्नी कोई नहीं था। उनकी माँ थी, उनके पापा जी थे और एक नौकर था संदीप करके, उनके मम्मी पापा की सेवा करने के लिए। तो बनगा माता जी पिताजी व बैठे हाँ तो बताना बहू का रूप में स्वीकार कर लियो? बिल्कुल किया है। हम एक रूम में सोते थे, एक साथ खाना खाते थे। उनकी मम्मी भी कहती थी साथ में कि भाई तुम दोनों खुश रहो। उस टाइम पे तो सारी बात थी। अब जिसके बाद में हमारा मुकनगढ़ में रहने लग गए सर। 2022 में इन्होंने बोला कि अपन कब तक किराए के मकान में रहेंगे, तेरे पास जो रकम पड़ी है तो तू लेके बेच के अपनी भांजी का प्लॉट है उसको खरीद ले। खरीद के सर हमने रजिस्ट्री पट्टा करवा लिया। बरखा वाइफ ऑफ जगमोहन सिंह के नाम रजिस्ट्री पट्टा हुआ है हमारा। फिर उन्होंने कहा कि अपन मतलब मकान बना लेते हैं। मकान बनाने के लिए कह रहा, मैं इनके लिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मेरे नाम पे कर दे ट्रांसफ़र। मैंने की क्या ज़रूरत पड़ी है, मना कर दी उन्होंने। ठीक है, मैंने सर उनके नाम पे उन्होंने करवा लिया मेरे से। अब पत्नी तो विश्वास ही करेगी, विश्वास में फिर उन्होंने लोन ले लिया। वो मुझे नहीं पता सर लोन का क्या है क्या नहीं है। तो देखो पत्नी तो विश्वास करेगी, पत्नी तो कहें बतास को तारो कोई मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बने होगे तारो? सर मैरिज सर्टिफिकेट मुझे बाद में पता चला कि इनकी पत्नी है, उनका जिंदा है। जिंदा है सर। उनका खुद का केस चल रहा है जयपुर में, सेशन कोर्ट में उनका केस चल रहा है। खर्चे का खर्चा बंधा हुआ है उनका, तलाक का केस चल रहा है, घरेलू हिंसा का सारे केस लगे हुए हैं उन पर। और मुझे नहीं पता था सर। जब मुझे पता चला तो कहते हैं अपन बनवा लेंगे।
जब उन्होंने मुझको बोला रजिस्ट्री की वो क्या बोलते हैं मेरे नाम पे करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि अपन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सर उन्होंने साइन करवाए, मैंने कर दिए सर। और मुझे तो क्या पर साइन करवाए, पढ़े ही को नहीं गए थोड़ा बहुत? सर पढ़े क्या, विश्वास कर लिया, मेन बात है पढ़े क्या। और कुछ नशे की ऐसी दवाई भी खिला रखी थी, क्या था कि ये चीज़ खा के अपन चलते हैं, तब उन्होंने साइन करवा लिए सर मेरे से। अब वो यूँ कहते हैं कि लोन ले लिया, लोन लेने के बाद में मैडम आप जाओ जहाँ जाना है आपको, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको जितना यूज़ करना था कर लिया। अच्छा, यह बात लोन लिया बाद में कही? लोन लेके घर में शिफ्ट होने के बाद में सर आप कहीं पे भी जाओ, 2024 में घर में मकान में शिफ्ट हुए हैं जुलाई में सर। जिसके बाद तो भी का बाद में जब बताने यह हो कटे भी जाओ तो ते बनकर घर खाऊँ संपर्क उन करोगे माता जी पिताजियों की, ये मैं यह कह रहे हैं। मैं घर जाके भी आई थी सर, उनके घर देव गाँव में स्कूटी है उनकी, 47 करके स्कूटी का नंबर है, उस स्कूटी से मैं गई भी हूँ उनके घर में देव गाँव। उनके बड़े भाई है कर्नल मदन दाद भी, और उनकी मिसेज भी थी बड़ी वाली भाभी साहब, और मम्मी भी थी, और सभी लोग थे उनके सामने। मैं बोली भी हूँ ऐसी ऐसी बात है, पर मेरे किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। क्या हो गए? कहले हम बात करेंगे, बस इतना ही बोला। इसके बाद तो भी बात ने 1 साल हो गई, 1 साल तक बन की बात पूरी हुई को नहीं अभी तक? नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं, कैसा भी नहीं है। और मैं यहाँ इन्हें फ़ोन कर करके थक गई, मेरे भाई को भी बुलाया समझाने के लिए कि रो रो के, वैसे ही हमारा रिश्ता टूट गया था, भाई वगैरह ऐसे कदम उठाया। तो अब वो भाई बोला मेरे को चल ठीक है दीदी आते हैं हम समझाने के लिए, तो मना कर दी कि हमें कोई मतलब नहीं है, वो नहीं आए, कोई बात नहीं है सर। तो अभी का बाद में भी भाई वगैरह समझाना है, अभी का बाद में भी ते बता रहे हो जगमोहन जी बणु बातचीत होगी तारी कदे बनने ते बात करने की कोशिश करी, अब कदे संपर्क करने की कोशिश करी? मैंने तो बहुत की है सर, बहुत कोशिश की। मैंने कि शिवा के पापा आप यहाँ आके बैठो, बैठ के बात कर लेते हैं, पर तू कौन है, तू अच्छा डायरेक्ट यही करें कौन है तू, मैं जानू ही को नहीं, तू छा लेने खातिर आई धनियानी बन के बैठ गई। मैंने कि छा लेने खातिर मैं की खातिर आऊँगी, मैंने कि थे ही बुलाया, थे ही लेके आए, शादी करके लेके आए, और अब थे हमारे से कह रहे जाओ। मैं कहाँ जाऊँ मेरे बच्चों को लेके? तो शादी का कोई प्रूफ वगैरह भी है तारे घर? सर शादी का मेरे पास तो यही है, मकान का रजिस्ट्री पट्टा है, गिफ्ट डीड है जो उन्होंने खुद के नाम पे करवाया, बरखा वाइफ ऑफ जगमोहन सिंह, बिजली बिल पानी बिल है मेरे पास में, आधार कार्ड है। अब बात करें कि वो फ्रॉड होगो, सबसे पहली बात तो कि ते मान लो साइन नहीं करे ही या फिर बिना मैरिज करते शादी को सर्टिफिकेट वगैरह कौन बने फिर भी रिया हो, तो आजकल लगातार रहेगा मामला सामने आ रही, तो कटे समझदारियों काम कहें कुल नहीं होती। सर कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने, मुकनगढ़ में आप किसी भी घर में जाके पूछ लो, ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। नहीं बतो को नहीं दियो, लेकिन आजकल देखो आपका है इसका कि सोशल मीडिया का युग है, आधुनिक युग है, और एक का मामला में लगातार रहेगा फ्रॉड सामने आ रहे हैं कि कोई पहला फुसला किया, कोई भी लालच दे के प्रॉपर्टी आपका नाम करा लिया, चाहे देखो कई जगह लड़के नाम करवा है तो कई जगह लड़कों भी नाम करवा है, तो हर चीज़ों से सीख कुल नहीं के कि भाई सोच समझ के अपन कदम उठाना चाहिए। सर कदम तो है ना, जब आर्मी रिटायर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इतना कौन सोचेगा कि वो हमको धोखा देंगे, सरकारी नौकर कौन देगा। अपन ये भी समझ में आता है कि भाई अदर कोई भी दे लेगा, बाकी मैंने तो विश्वास कर लिया, सोचा था कि भाई हमारे लिए तो चलो सहारा मिलेगा, मेरे बच्चों को मिलेगा, तो हमारी तो यहाँ पे तो नैया पूरी डूब गई। मतलब तो देखा कि डूबता तिनका को सहारा। जी सर, हमारे लिए तो वही है कि डूबते का तिनका का सहारा है, तो वो तिनका भी हमसे, तो वो भी छीन लिया गया है हमसे। तो अब ते के खिलाफ कोई कंप्लेन वगैरह भी करवाई है कि? सर FIR करवाई हुई थी, जिसमें सरदार मल यादव जी थे थाने में, मुकनगढ़ थाने में, उन्होंने FIR लगा दी। तो FIR क्यों लगा दी, के नतीजों के निकाले जांच को कि एज ए वाइफ, एज ए पत्नी मान के FIR लगा दी कि पत्नी ही जना FIR लगाते? हाँ, पत्नी हूँ मैं, बरखा वाइफ ऑफ जगमोहन सिंह मान के उन्होंने FIR लगा दी। तो अभी भी तारी सुनवाई को नहीं हो रही, तो आगे भी ते के कार्रवाई करी FIR लगाने के बाद में? सर प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करी है, और फिर वो खर्चे के लिए दावा वगैरह जो करते हैं वो किया हुआ है, और हमारे पास में कोई सुनवाई, कलेक्टर के पास जाके आए हैं सर, उन्होंने आबकारी विभाग में भेज दिया, तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी हमारी। तो आबकारी विभाग में भेजन को क्या काम, यो मामलो तो महिला आयोग में जाए या पुलिस थाना के अंदर जा, आबकारी में क्या काम? तो उन्होंने कलेक्टर के पास गए, कहना ये तो हमारा नहीं है, समझ में नहीं आया, आबकारी विभाग का मैटर है, वहाँ भेज दिया उन्होंने। वहाँ पे भी कोई नहीं, उन्होंने फ़ोन वोन किया, कुछ नहीं लिया, कोई एप्लीकेशन नहीं लिया हमारी वहाँ पे भी सर। तो अब हम तो वहीं परेशान, वहीं की वहीं आ गए, और उल्टा पीछे चले गए हम तो अब तारो अगलो कदम क्यों हो? हमारा तो अगला कदम यही है, या तो हमें सरकार न्याय दिलवाए, नहीं दिलवाते हैं तो हम तो धरने पे बैठेंगे, और धरने पे भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो आत्महत्या करेंगे हम और हमारे बच्चे मिलके।
बिल्कुल आपा बातचीत करी और को एक चीज़ कहणो कि प्रशासन से वो बार बार गुहार लगा रही, साथ में प्रशासन का जो उच्च अधिकारी बनकन भी गया, लेकिन दर दर की ठोकर खाने पर हमने मजबूर कर रखे एक विभाग से दूसरा विभाग में भेजो जा रहा है। तो आप बात करा मामलो तो महिला बाल विभाग ने खुद ही संज्ञान में ले लेना चाहिए हो, लेकिन अभी तक भी इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई है। और आज यह नौबत आ गया कि आत्महत्या की भी चेतावनी दे रही। भैया मैं कहना चाहूँगा कि आत्महत्या एक जुर्म है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, लेकिन इनको कहना कि ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। आज खान का भी लाला पड़ चुके हैं और घर से बाहर निकलने की भी इनकी नौबत आ चुकी है। तो मेरी शासन प्रशासन से निवेदन रखो मामला जल्दी जल्दी संज्ञान में ली और पीड़ित ने न्याय दी और जो भी दोषी है मामला के अंदर बिन सजा जरूर दी। साथ ही वीडियो देखने के बाद में तारी कह राय है और का मामला समाज में लगातार सामने क्यों आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर बताओ। मिलना कोई अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।